हेलो एवरीवन, वेलकम टू किडी ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने खुद को इंट्रोड्यूस कराया था, फिर से मैं मेरा नाम बता देती हूँ। आई एम खुशी ग्रीन और मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 5th का हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पाठ देखा था आओ खेले। आज हम देखेंगे हमारा पहला पाठ जिसका नाम है नंद नवन। ठीक है, अब कहा गया नंद नवन। ठीक है, अब पहले इस पाठ के बारे में देखते हैं। ये आपको पहले तो कोई कहानी कविता कुछ नहीं है, बस आपको दो चित्र दिए गए, जो कि है आपका एक जंगल का चित्र। उसमें आपको अपना वर्णन करना है, क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो पहले तो नंद नवन का meaning क्या होता है, मतलब क्या होता है। बहुत ज्यादा सुंदर हरा भरा जंगल या फिर बाग, बाग यानी कि गार्डन। ठीक है, वन मतलब जंगल होता है और बाग मतलब गार्डन। ठीक है, वो दिया गया है। अभी यहाँ पे आपको जंगल का चित्र दिया गया है, आपको क्या करना है। यहाँ पहले तो आपको बहुत सारे पशु पक्षी, ये सब पेड़ पौधे क्या दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत जो पशु पक्षी है वो क्या जानवर जो है वो संदेश दे रहे हैं अलग अलग। उनके बारे में आपको बस देख के लिखना है, जो जो आपको उस चित्र से समझ आ रहा है। ठीक है, अब हम चालू करें चित्र देखना। चलो, ये देखो स्टार्ट। इसमें थोड़ा छोटा अच्छे से दिखेगा। ये देखो, पहले तो यहाँ पे क्या एक पक्षी दिया गया, चिड़िया दी गई। क्या नमस्ते, वो हमें क्या लाइक अभी ग्रीट कर रहा है, वो नमस्ते बोल रहा है। फिर यहाँ पे एक हाथी है, वो यहाँ पे हाथी है, वो क्या संदेश दे रहा है कि कतार में चलो, यानी कि ये क्या सिखा रहा है, अनुशासन बनाए रखो, यानी कि डिसिप्लिन वो सिखा रहा है। फिर यहाँ पे जो खरगोश है वो कैसा सफेद खरगोश एक दिखाई दे रहा है, वो क्या बोल रहा है नाचोगा। वो सुंदर वातावरण बनाने की क्या कोशिश कर रहा है, अच्छा वातावरण बना रहा है। फिर यहाँ पे जो तितली है वो क्या सबका स्वागत कर रही है, वो स्वागत है बोल रही है उसके आगे, मतलब वो सबका क्या स्वागत कर रही है जंगल में। फिर यहाँ पे एक भेड़िया दिया गया, इसको भेड़िया बोलते हैं। वो क्या बोल रहा है, हम सब साथ है, यानी कि वो एकता का महत्व बता रहा है, एकता का संदेश क्या दे रहा है। उसके बाद हम नीचे एक और चित्र दिया गया है, इसी का रिलेटेड है वो। ये देखो, यहाँ पे भी पक्षी जो है वो प्रणाम कर रही है। उसके बाद यहाँ पे जो मछली है वो क्या संदेश दे रही है, जल ही जीवन है, मतलब हमें पानी बचाना चाहिए। हमें जानबूझकर जितना मतलब पानी का दुरुपयोग नहीं करना है, जितना चाहिए उतना ही पानी यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को और अनेक जानवर दिखेंगे। यहाँ पे जो मेंढक है दो, वो क्या संदेश है, आओ खेले, वो अपने मस्ती में है, वो खेल रहे हैं। बहुत सिंपल है, बस ये चित्र दिया उसके बारे में लिखना। हम थोड़ी सी और जानकारी देखते ताकि आप लोगों को अच्छे से समझेगा कि इस चित्र में और क्या क्या हुआ है। ठीक है, ये देखो, अब पहले हम नंदनवन का दृश्य देखते हैं। नंदनवन एक हरा भरा और सुंदर जंगल है। यहाँ पेड़ पौधे, यहाँ पे मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो समझ लेना। यहाँ पेड़ पौधे, फूल और अनेक प्राणी रहते हैं। चित्र में तितली, तोता, खरगोश, भेड़िया और हाथी है। तितली फूलों पर मंडराती है और जंगल रंगीन बनाती है। हाथी पेड़ के पीछे खड़ा है। चित्र में 3 वृक्ष है। क्या है, बस यहाँ पे पॉइंटर्स में जो भी उस चित्र में दिखा रहा है वो क्या उधर बस पॉइंटर्स में लिखा गया। आपको बस वही करना है, जो भी आपको दिख रहा है आपको क्या अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, यही सब दिया है। देखो, सब प्राणी के बारे में बताया, कौन कौन है वो बताया है। फिर जो तितली है वो रंग बिरंगी है, वो क्या फूलों पर मंडरा रही है, ये बताया है। उसके बाद पेड़ के पीछे हाथी खड़ा है और इस चित्र में क्या 3 पेड़ दिए गए, ये बताया गया है। बस यही सब है। और नेक्स्ट, प्राणियों के संदेश। ये अभी आप लोगों को मैंने समझाया था कि सब प्राणी जो है वो क्या क्या संदेश दे रहे। वो अभी तोता जो है वो नमस्ते कर रहा था, वहां पे चित्र में दिखा था साइड में। ठीक है, फिर तितली जो है वो सबका स्वागत कर रही है। खरगोश जो है वो नाच रहा है, गा रहा है, ये नाचो गाओ का संदेश दे रहा है। फिर भेड़िया जो है वो हम सब साथ है, आपको बता दिया ये पहले ही पढ़ के। फिर हाथी जो है वो कतार में चलो का क्या बता वो संदेश दे रहा। उसके बाद नेक्स्ट, रंग और पेड़ पौधे। तोते का रंग हरा होता है, बताने की जरूरत है नहीं, राइट। नेक्स्ट, तितली रंग बिरंगी होती है, ये भी बता दिया आप लोगों को पहले। खरगोश सफेद रंग का होता है। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ, हरा भरा जंगल चारों ओर खुशहाली लाता है। फिर पेड़ पौधे, घर, हर खाया हवा
और भोजन देते हैं। ठीक है, प्राणियों और पक्षियों की आवाजें। शेर जो है, अभी इधर क्या बहुत सारे प्राणियों और पक्षियों की क्या क्या आवाज है वो सब बताई गई है। अधिक जानकारी है लिख सकते हो आप। शेर जो है वो दहाड़ता है, बिल्ली जो है वो म्याऊं म्याऊं करती है, बंदर जो है वो चिल्लाता रहता है, मेंढर जो है वो क्या करता रहता है, तरतर करता रहता है, घोड़ा हिनहिनाता है। हिनहिनाता मतलब उसके साउंड को, घोड़े का जो साउंड होता है वो जो आवाज निकालता है उसको हिनहिनाता बोलते हैं। फिर कबूतर जो है वो गुतरगु करता है, मोर के और कौवा जो है वो काव काव क्या करता है। फिर तोते जो है वो ते ते करते हैं, चिड़िया जो है वो चींची करती है, कोयल जो है वो कुहू कुहू क्या करती है। यही दिया गया है। हर प्राणी की जो है अपनी एक अलग आवाज होती है, अपनी एक अलग पहचान होती है। ये बहुत सिंपल चैप्टर था। अभी इससे आपको क्या समझ मिलता है? पहले तो आप लोगों को पेड़ पौधे जानवर इन सब की रक्षा करनी चाहिए, इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पेड़ हमें क्यों बचाना चाहिए? उससे हमें शुद्ध हवा मिलती है, छाया मिलती है, फल फूल मिलते हैं, वो पक्षियों के रहने की जगह है। और जो जंगल है हमें उसे भी क्या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वो जो है प्राणियों की जानवरों की रहने की क्या जगह है। ठीक है, यही था आपका पार्ट। अब छोटू सा था। अब मैं आपको वो 3 क्वेश्चन देती हूँ जो मैंने आपको बोला था कि आपको उसके आंसर कमेंट सेक्शन में क्या लिख कर भेजने हैं। ठीक है, ओके, चलो पहला प्रश्न सिंपल। नंदनवन का अर्थ क्या है? ठीक है, दूसरा प्रश्न, स्वागत कौन कर रहा है? तीसरा प्रश्न, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? ठीक है, ये आपके 3 प्रश्न। आप चाहिए तो इसे लिख के ले लो, फोटो लो, स्क्रीनशॉट लो, जो लेना है ले लो। ठीक है, आपको अच्छे से वीडियो देखना है, चैप्टर समझना है, इसका कमेंट्स में क्या आंसर करना है। और तीनों अलग अलग क्वेश्चन, लाइक तीनों अलग अलग कमेंट्स मत करना, एक ही साथ एक कमेंट में 1 नंबर आंसर, 2 नंबर आंसर और 3 नंबर आंसर। उल्टा सुल्टा मत लिख देना, लाइन वाइज ही आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ गया। बहुत इजी है, बस चित्र में से देख के लिखना, जो भी आपको समझ आ रहा है, जो भी दिख रहा है प्राणी जानवर पेड़ पौधों के बारे में। दैट्स इट। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू गिरी ट्यूटोरियल्स। और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट में हाथ जरूर भेज देना, और आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो, आपको लेक्चर कैसा लगा। और that's it. Thank you so much guys. See you in the next lecture. Till then, take care and stay happy. Bye bye.